हेलो एवरीवन, कैसे हाल चाल हैं आप सभी के। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो स्टडी है, आपके टारगेट के प्रति जो आप प्रयास कर रहे हैं बहुत अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है, तो आज इस कड़ी में हम लोग डिस्कस करेंगे संविधान का बहुत ही पॉपुलर टॉपिक, द कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज। ठीक है, द सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो संविधान है वो वेरियस सोर्सेज से मिलकर बना है। तो देखेंगे कौन कौन से सोर्स रहे हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सोर्स है हमारे पास दो। संविधान के सोर्स है हमारे पास भाई कितने? दो प्रकार के सोर्स हैं। कौन कौन से हैं? एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल सोर्सेज के अंतर्गत देखेंगे क्या क्या आएगा और एक्सटर्नल सोर्सेज के अंतर्गत आएगा क्या क्या। देखो, इंटरनल सोर्सेज के अंतर्गत वो सारे के सारे तथ्य शामिल हो जाएंगे जो पहले से ही, यानी संविधान लागू होने से पहले ही यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहे थे। जैसे भारत शासन अधिनियम 1919, 1935 का अधिनियम, इनके अंदर कुछ कुछ जो प्रोविजंस थे उनको हमने एज इट इज ले लिया है या उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके अपने संविधान में ग्रहण कर लिया है। तो जो कानून, जो लॉ पहले से ही हमारे संविधान में, कह सकते हैं पहले से ही हमारे देश में लागू हो रखे थे, उनको हमने कुछ, कह सकते हैं थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन के साथ संविधान में शामिल कर लिया है। तो इस प्रकार के हम कह सकते हैं ये थे हमारे इंटरनल सोर्सेज, जिसमें कि आप देखोगे भारत शासन अधिनियम 1935 का पार्ट, कह सकते हैं पार्ट रोल जो है बहुत ज्यादा है। आप देखोगे 60 to 65% जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा यहीं से प्रेरित है, पूरा का पूरा लगभग, है ना। 1/3 कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी 2/3 कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ से है। इसके बाद इसमें देखेंगे आप, न्यायपालिका है, अध्यादेश है, कैग यानी कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, लोक सेवा आयोग, इमरजेंसी प्रोविजन, और ये सारे के सारे हमने यहीं से लिए हैं, यानी जो मुख्य मुख्य बातें हैं हमने यहीं से ली हैं। तो ये सारी चीजें इंटरनल सोर्सेज के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज के अंतर्गत हम उन तथ्यों को रखेंगे, उन पॉइंट्स को रखेंगे जो हमने वेरियस कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करने के बाद अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मॉडिफाई करके या फिर कह सकते हैं एज इट इज ले लिए गए थे। ठीक है, उनको हम रखेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज के अंतर्गत। ठीक है, इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज दो सोर्स थे हमारे पास, संविधान निर्माण किया गया था उस समय। अब देखते हैं इसके अंतर्गत। जैसा कि आप सभी को पता है कि संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। ठीक है, संविधान सभा जब कैबिनेट मिशन भारत में आता वर्ष 1946 में, तो इसका मुख्य काम क्या था भाई? संविधान सभा का गठन करना, ताकि एक भारत के लिए संविधान का निर्माण किया जा सके। ठीक है, उसी संविधान सभा ने विभिन्न कमेटियों के माध्यम से, वेरियस समितियों के माध्यम से आप देखोगे अपना अपना काम किया, जिसमें प्रारूप समिति की मुख्य भूमिका रही, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अलावा इसमें 6 अन्य सदस्य भी शामिल रहे थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, जब संविधान हमारा, कह सकते हैं बनकर तैयार हुआ, तो हमने देखा कि हमने किस देश से क्या क्या लिया है। सबसे पहले हम प्रायोरिटी पर रखेंगे, प्रायोरिटी पे रखा था भारत शासन अधिनियम 1935। उसके बाद हम रखेंगे सेकंड प्रायोरिटी पे ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान से हमने बहुत सारी चीजें ली हैं। आप सभी को पता होगा कि ब्रिटेन जो है भारत जो है ब्रिटेन की कॉलोनी रहा लगभग 200 वर्षों तक, और जो ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था थी उसको भी हमने अपने यहाँ पर अपनाया था यहाँ पर। ठीक है, तो संसदीय शासन प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली है, और संसद के जो विशेष अधिकार हैं वो भी हमने संसद से लिए हैं। और विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ हमने कहाँ से लिया है? ये भी हमने, कह सकते हैं ब्रिटेन के संविधान से अपने संविधान में ग्रहण किया है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखेंगे, सिंगल सिटीजनशिप। अक्सर ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है और बहुत बार पूछा गया है, चाहे आप किसी भी सिंगल डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहां से ये प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है कि ब्रिटेन के संविधान से जो एकल नागरिकता आपसे पूछ लेगा कि सिंगल सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट है हमने किस देश के संविधान से अपने संविधान में ग्रहण किया है, तो ऑब्वियसली आपका आंसर होना चाहिए ब्रिटेन का संविधान। उसके बाद देखेंगे मंत्रिमंडलीय सिस्टम। आज का अपना जो मंत्रिमंडलीय सिस्टम है वो भी हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से अपने संविधान में लिया है। संसदीय शासन प्रणाली हमने कहां से ली है? ब्रिटेन के संविधान से ली है। आप सभी को पता है संसद के अंदर 2 सदन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लोकसभा
और राज्यसभा। सेम कंसेप्ट आप देखोगे ब्रिटेन के संविधान में मिल जाएगा आपको, वहां भी 2 सदन होते हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, प्रश्न मेरा ये है, इस प्रकार है कि आप अक्सर ये सवाल सुनते होंगे कि किस देश का जो संविधान है वो अलिखित है, यानी लिखित नहीं है, तो वो ब्रिटेन का ही संविधान है, उसकी बात और ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई कानून नहीं है, कानून चलता है वहां पर रूल ऑफ बुक्स के अनुसार, यानी कि हर कानून हर चीज के लिए अलग अलग एक रूल बुक बना रखी है, उस बुक के अकॉर्डिंग वो लोग पढ़ते अपने कानून को, अपनी प्रशासन व्यवस्था को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे ब्रिटेन का संविधान कोई है नहीं, बट रूल ऑफ बुक के अनुसार वो रूल करते हैं। फिर आते हैं हम यूएसए। यूएसए के बारे में हम लोग देखेंगे, मुख्य चीज ये है कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने यूएसए से ही प्रेरित होकर अपने संविधान में उनको ग्रहण किया गया है। आप सभी को पता होगा भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है, जिसमें जब संविधान लागू हुआ था उस समय 7 मूल अधिकार थे, आर्टिकल नंबर 31 को वहां से अब रिमूव कर दिया गया है और अब रह गए केवल कितने मूल अधिकार, केवल 6 मूल अधिकार हैं। कौन कौन से हैं? एक है आपका समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। जो समानता का अधिकार है वो आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक है। फिर आता आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि आर्टिकल नंबर 23 और 24 में है। फिर है आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक दे रखा है। और 5वां मूल अधिकार ये है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, और कह सकते हैं अल्पसंख्यकों के द्वारा जो धार्मिक शिक्षा केंद्र है उनके अनुसार रूल और रेगुलेशन करने का अधिकार। तो ये आर्टिकल नंबर 29 और 30 में आएगा। और एक आर्टिकल बचा हमारा आर्टिकल नंबर 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरीके से ये 6 मूल अधिकार आपको संविधान में दिए गए हैं। ठीक है, चलिए, तो ये मूल अधिकार हमने कहां से लिए हैं? यूएसए से लिए हैं। अगला हमने लिया है न्यायिक पुनरावलोकन। बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है। आर्टिकल नंबर 13 और आर्टिकल नंबर 137 में ये प्रोविजन मिल जाएगा आपको। इसमें ये बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, अगर किसी ने अपने निर्णय को दे दिया है और वो चाहता है कि अपने निर्णय को रिव्यू करा सकते हैं, करना चाहता है, कोई भी कोर्ट है तो वो अपने निर्णय को रिव्यू कर सकता है, यानी पुनरावलोकन, यानी दोबारा अवलोकन कर सकता है और उस पर जो एग्जैक्ट डिसीजन होना चाहिए वो दे सकता है। यानी कि जो भी कानून बनाया गया है उस पर विचार कर सकता है कोर्ट। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता भी यहीं से ली है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, और वह महाभियोग। आर्टिकल नंबर आप सभी को पता होगा, आर्टिकल नंबर 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित प्रोविजन मिल जाएगा। उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद भी हमने यूएसए के संविधान से लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने यूएसए के संविधान से ग्रहण की हैं। इसके बाद आप देखोगे यहां पर कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है? एक सशक्त केंद्र के साथ अर्ध संघीय सरकार का स्वरूप, यानी केंद्र और राज्यों के मध्य जो संघीय तंत्र है हमारा, हमने संघीय तंत्र कहां से लिया है? कनाडा के संविधान से संघीय तंत्र की व्यवस्था अपने संविधान में ग्रहण की है। ये चीज याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद हमने अवशिष्ट शक्तियां। अब अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं और उनका केंद्र में निहित होना। देखो, जब हम अनुसूची पढ़ते हैं, अनुसूची संख्या 7, ठीक है, अनुसूची संख्या 7 के अंतर्गत कितनी लिस्ट दे रखी है? 3 प्रकार की लिस्ट दे रखी है। एक है राज्य सूची, दूसरी है संघ सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। ठीक है, इन सूचियों के अलावा जो भी विषय आएंगे कानून बनाने से संबंधित, प्रशासन में उनको जगह दिलाने से संबंधित, उनको अवशिष्ट शक्तियों के माध्यम से केंद्र उन पर कानून बनाने का काम करेगी। ये चीज याद रखेंगे। ठीक है, शक्ति विभाजन, संघ व राज्यों के बीच कैसे कैसे शक्ति का विभाजन किया जाए, वो सारी चीजें हमने कहां से लिए? कनाडा के संविधान से लिए। राज्यपाल की नियुक्ति आप सभी को पता होना चाहिए। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। इसकी नियुक्ति किस प्रोविजन में मिल जाएगी? ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि राज्यपाल, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ऐसा किस आर्टिकल में उल्लेख मिल जाएगा? तो राज्यपाल का पद हमने कहां से लिया है? ये लिया है कनाडा के संविधान से। उच्च न्यायालय का परामर्श दायित्व ये छोड़ दीजिए, इंपोर्टेंट खास नहीं है। चलिए आगे आते हैं हम। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है? डीपीएसपी। डीपीएसपी के अंतर्गत आप देखोगे, डीपीएसपी आप सभी को पता होगा भारतीय संविधान का भाग 4 है। आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक डीपीएसपी का उल्लेख मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनयन। आप सभी को पता होगा 12 ऐसे सांसदों को राज्यसभा में राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों से अपनी कह सकते हैं उल्लेखनीय योगदान के लिए जाने जाते हैं, जैसे शिक्षा, कला, विज्ञान, साहित्य।
इस तरीके से जो क्षेत्र में विशेष योगदान रखने वाले व्यक्तियों को, कुल 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। कौन? राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया आप सभी को पता होगा, आर्टिकल नंबर किसमें? आर्टिकल नंबर 56, 57 में प्रोसीजर मिल जाएगा। इसके बाद आप देखोगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने लिया बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ली है, और ये है आपका आर्टिकल नंबर 368। आर्टिकल नंबर 368 में संविधान में संशोधन से संबंधित प्रोविजन मिल जाएगा, और संविधान में संशोधन की ये जो प्रक्रिया है हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपने संविधान में ग्रहण की है। दक्षिण अफ्रीका से एक चीज और ली है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। हमने देखा आयरलैंड के संविधान से मनोनयन यानी नियुक्ति का प्रोविजन लिया है, और यहाँ पर इलेक्शन का प्रोविजन लिया है राज्यसभा में। कहां से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इसके बाद हम आते हैं कहां पर? फ्रांस के संविधान से हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत अपने संविधान में ग्रहण किया है। कहां से लिया है? फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की जो भावना है वो हमने अपने संविधान में ली है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान का अब दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, दो चीजें आप याद रखेंगे। सबसे पहली चीज याद रखेंगे आप अनुसूची समवर्ती सूची। ठीक है, अभी हमने बताया कि अनुसूची संख्या 7 के अंदर 3 लिस्ट दे रखी है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये वही समवर्ती सूची है जिसको हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपने संविधान में ग्रहण किया है। और अगला पॉइंट हमारा आएगा संयुक्त बैठक। आर्टिकल नंबर कौन सा है भाई? 108। संयुक्त बैठक का जो प्रोविजन है आर्टिकल नंबर 108 में मिल जाएगा। ये भी हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने क्या लिया है? इमरजेंसी प्रोविजन यहां से लिया है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। ठीक है, आप सभी को पता होगा आर्टिकल नंबर 358 में ये प्रोविजन मिल जाएगा कि आर्टिकल नंबर जहां पर भी 356 लागू हो जाएगा वहां पर क्या होगा? आर्टिकल नंबर 358 ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा। और 358 ये कहता है कि आर्टिकल नंबर 19 के तहत जो भी हमारे मूल अधिकार हैं उनका निलंबन हो जाता है आर्टिकल नंबर 358 के तहत, आर्टिकल नंबर 319 के मूल अधिकारों का। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सभी को पता है आर्टिकल नंबर 19 में क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रखी है, जिसमें 6 प्रकार के कह सकते हैं और स्वतंत्रताएं दे रखी हैं, जिसमें संघ बनाने का अधिकार, बोलने का अधिकार, और कह सकते हैं सम्मेलन करने का अधिकार है, भ्रमण करने का अधिकार है, और कहीं भी भारतीय राज्य क्षेत्र में बस जाने का अधिकार है, और कोई भी व्यापार करने का अधिकार है। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 19 के अंदर 6 मूल कह सकते हैं अधिकार दे रखे हैं। इसके बाद आप देखोगे जापान के संविधान से हमने क्या लिया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, विधि का शासन हमने कहां से लिया था? ब्रिटेन के संविधान से लिया था, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया? जापान के संविधान से लिया। दोनों में कंफ्यूजन मत होना, दोनों अलग अलग बातें हैं। सोवियत संघ उस समय यूएसएसआर था, उसके संविधान से हमने क्या क्या लिया? आज का रसिया कह सकते हैं हम। हालांकि उस समय यूएसएसआर में 14 आज की स्वतंत्र कंट्रियां शामिल थी, जिसमें कह सकते हैं आप एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया और बेलारूस, यूक्रेन, ये सारी कंट्रीज उसमें शामिल थी। बट उस समय 1991-92 में यूएसएसआर टूट जाता है और सबसे बड़ा कंट्री रसिया निकल कर आता है। हमने यूएसएसआर के संविधान से लिया था मूल कर्तव्य। ठीक है, क्या लिया था भाई? मूल कर्तव्य यहां से लिए हमने। मूल कर्तव्य आप सभी को पता होगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए सभी लोग, हमने मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के माध्यम से अपने संविधान में ग्रहण किया है। आप सभी को पता होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 8 मूल कर्तव्यों की उन्होंने सिफारिश की थी, लेकिन हमने उसमें 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। लेकिन बाद में 86वां संविधान संशोधन किया जाता है, जिसमें कि 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा जाता है, जिसमें प्रत्येक अभिभावक का यह कर्तव्य है कि वो अपने 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड कराने का काम करेगा। ठीक है, मूल कर्तव्य यहां पर मिल जाएंगे। कहां से लिए? हमने यूएसएसआर से लिए। इसके बाद प्रस्तावना में आप सभी को पता होगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय 3 प्रकार का है, और ये न्याय भी हमने कहां से लिया है? यूएसएसआर से लिया है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने यूएसएसआर से ग्रहण की हैं अपने संविधान में। इसके बाद कुछ नहीं है, बाकी सारी चीजें जो भी इंपॉर्टेंट थी हमने परीक्षा के दृष्टिकोण से यहां पर देख ली हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो था, छोटा सा सेशन था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो सेशन को लाइक किए बिना जाना नहीं, अगर पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक कर सकते हैं। बट बिफोर गोइंग टू डिसलाइक दिस सेशन आपको बताना होगा आखिर वीडियो में कहाँ कमी रही। ठीक है, तो पसंद आया है तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर करना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर दिस वीडियो, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद टीए को। ठीक है।
चलिए फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए, और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।